नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसमें हम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और लीडरशिप की बातें डिस्कस करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज डिस्कस करते हैं कि 100% टारगेट अचीवमेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है और ख़ासकर ये प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी उनको कंपनीज़ गोल्स देती हैं वो उनको 100% डिलीवर करना है, तो उनके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और वो अपने आप में एक स्मार्ट मैनेजमेंट पर्सन बनते हैं अगर वो 100% अचीव करते हैं। और वो सक्सेस जो मिलती है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, वो आपको सेल्फ मोटिवेशन देती है। तो ये 100% करने का जो हम बोलें कि सिस्टम क्या है, फंडा क्या है, उसमें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे 100% करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक पैशन ड्राइव करना है अपने आप में। फिर उसके बाद आपको वो 100% जो आपको टारगेट करना है उसको डिवाइड करना है छोटे छोटे गोल्स के अंदर। यानी पहले आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, या ये कहाँ से अचीव होना है। मतलब आपको, अगर आप सेल्स में हैं और आपको ये कम्युनिकेशन करना है कि मान लीजिए कि हमको हमारा टारगेट जो दिया गया है वो 100% अचीवमेंट करना है, तो आपको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि इतना बिज़नेस करने के लिए आपको कितने कस्टमर्स लगेंगे, अभी कितने कस्टमर्स हैं, अभी कितना बिज़नेस हो रहा है, और उन्हीं कस्टमर्स को, सेम कस्टमर्स को कौन सा नया और प्रोडक्ट देने से आपकी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी, या आपको नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे जो बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपने वर्क नहीं किया है और वो एकदम नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई एक नया एरिया पकड़ सकते हैं। क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि मुझे 100% करना है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है कि इसकी वजह से नहीं हुआ और उसकी वजह से नहीं हुआ। सक्सेस का एक ही वर्ड है, वो है सक्सेस। और फेलियर पे आप किताब लिख दो फिर भी आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड में डिटरमाइन कर लें कि मैं करूँगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको अपने आप उस मुश्किल काम को करने के लिए रास्ते नज़र आएंगे, क्योंकि आप उस पर वर्क कर रहे हैं सीरियसली। जैसे मैंने आपको बताया कि आप निकल जाएंगे नए एरियाज़ के अंदर, आप प्लान करेंगे प्रोडक्ट वाइज सेल की, तो आपको पता चलेगा कि कई अच्छे पोटेंशियल के कस्टमर हैं वो आपका प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। तो आप उसमें पता करिए कि वो कंपटीशन का प्रोडक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या कारण है। शायद आपका कम्युनिकेशन नहीं है, प्राइसिंग नहीं है, आपका डिलीवरी सिस्टम नहीं है, या आप प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या उसको पता ही नहीं है। तो आप अपने कस्टमर की एक लिस्ट बनाएं कि अगर मुझे 15-20% बिज़नेस को इंक्रीज़ करना है तो ये कस्टमर अगर मैं डेवलप कर लूँगा इस महीने में, तो ये 15-20% मेरे को टोटल में 100% पे ला के खड़ा कर देगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर वाइज प्लान करें कि इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं इतना इतना माल दूंगा तो मेरे को इतना सेल मिल जाएगा, और उसके बाद मैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन कस्टमर्स के ऑर्डर ला के दूँगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आराम से मुझे ऑर्डर दे देगा और मैं पूरी साइकिल को मेंटेन करूँगा। और मैं पूरे टाइम को डिवाइड करूँगा कि मैं 5 दिन यहाँ काम करूँगा, 2 दिन वहाँ करूँगा, 10 दिन इस एरिया में काम करूँगा। रोज़ 15 से 20 कस्टमर मिलने हैं या मान लो 10 मिलने हैं, तो मैं उस पर वर्क करूँगा कि वो मैं किस एरिया में, एक ही एरिया में जाके उसको अच्छी तरह से प्लान करूँ। तो 100% करने का जो जुनून है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। और ख़ासकर जो सेल्स प्रोफेशनल है उसमें तो टारगेट पर ही काम होता है। आपके प्रमोशंस, आपकी इंक्रीमेंट्स, आपकी सारी जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट में, आपका जो वैल्यू है, मैनेजमेंट हमेशा उन लोगों को पसंद करता है जो अपने टारगेट्स हमेशा अचीव करते हैं, 100% करते हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं उस कंपनी के, और वो कंपनी के साथ बहुत लंबे समय तक ग्रो करते हैं। और वैसे ही लोग आप देखेंगे कि कई बार जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन करते हैं वो डायरेक्टर लेवल तक पहुंचते हैं, बिकॉज वो डिलीवरी करते आ रहे हैं, अपने कमिटमेंट्स को, अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर करते आ रहे हैं। तो सक्सेस के लिए परफॉर्मेंस डिलीवर बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि करना ही है, क्योंकि उसमें आपको 100% देना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल चलना है, एक्स्ट्रा कस्टमर्स को मिलना है, तो 100% आप कर पाएंगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बिजनेसेस। आप अगर ओवरऑल देखें कि मार्केट की कैपेसिटी क्या है, यानी मार्केट का कंजम्पशन क्या है, तो आप देखेंगे आप तो शायद उसमें से बहुत कम पार्ट जो है वो आप सप्लाई कर रहे हैं, बाकी इतना सारा जो है
वो कंपटीशन पे चल रहा है, या कई कस्टमर वो प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या पुराने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आपको यही चीज़ों पे ध्यान रख के नई चीज़ें बनानी है। आपको नए एरियाज़ में जाने हैं, जिस एरिया में कभी कोई कंपटीशन वाला गया ही नहीं हो, आपको वहाँ जाके अपना प्रोडक्ट बेच के आना है। तो ये सब चीज़ें आपको कब आएंगी, जब आपके मन में ये आपने ठान लिया है कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, 100% बनना है। और हमेशा मैं कहता हूँ, स्मार्ट बनिए, स्किलफुल बनिए, मैनेजमेंट सिस्टम से चलिए, टाइम मैनेजमेंट से चलिए, आप सक्सेसफुल होंगे।